चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है। मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है, रहमत जरूरी हम है। अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस साइड पर रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे। सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है? यहाँ पर वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है। तो कौन आएगा गैर मुस्लिम को? इंडिया से कौन आएगा? फिर उसके बाद इसराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पढ़ लो, मुसलमान बहुता बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा, तरीक पढ़े मेरी। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, इस्लाम में जो रूल्स है उसके हिसाब से नाच गाना और सिनेमा, ऐसा थिएटर वगैरह सब कुछ हराम के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, रिसेंटली वीडियो पे बहुत सारे वीडियो ऐसा आता है जो दुबई का शेख लोग है नाच गाना करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का पब्लिक है ना, उनका दिल में गुस्सा आ गया कि भाई नाच गाना हराम है तो दुबई के शेख लोग क्यों कर रहे हैं। इस्लाम कंट्री अपना आइकनिक अरब और दुबई को मानते हैं, तो अगर वो लोग कुछ गलती करता है तो बाकी 56-57 मुस्लिम कंट्री को इफेक्ट पड़ता है। तो इसके सिलसिले में एक वीडियो है जहाँ पे दुबई का जो शेख लोग हैं नाच गाना करते हुए दिखाई देते हैं, और पाकिस्तानी यूट्यूबर आनंद शेख ऑफिशियल उन्होंने जाके पूछ रहे हैं कि जो कार्यकलाप दुबई में अपना शेख लोग करते हैं या फिर अभी जो कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं इस्लाम का रूल्स के मुताबिक, या फिर ऐसा नाच गाना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का पब्लिक के हिसाब से उसके ऊपर क्या राय है, इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। तो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते जी हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया है सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदिया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से। बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है, और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया, तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मज़हब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं भी होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या? मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है, और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हराम हलाल उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो बेसिकली हम इस्लामिक कंट्री में नहीं सोच सकते थे अभी, लेकिन अभी हम लोग ये ठीक है? जी नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है। एग्जैक्टली हम लोग तो खास तौर पाकिस्तानी और हर मुस्लिम कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। इंडिया में कभी भी ये नहीं हमने सुना कि भाई बिरयानी पे बिक गए, 2000 पे वोट बिक गया। जो आता है दुनिया इंडिया के लोग उसके पीछे लग के एक बन जाते हैं, है ना?
ऐसा है। तभी तो वो करती है। बहन मुसलमान जो है ना उधर, उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हिंदू जो है ना, सबका मोती आया बहन चौथ गद्दार इंडियन का, उसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। शुक्र करो हम सात मुल्क में पैदा हुए हैं। जब से मोदी आया है वहाँ के मुस्लिम कहते हैं कि हमें एक अलग विजन मिल गया, हमें जीने की वजह मिल गई है, हमें तरक्की मिल गई है, हमें डेवलपमेंट मिल गई है। बहन सिख जात नहीं, ना कश्मीरी जात है, कौन सी तरक्की मिली? तो हम कहते हैं ना, वो तो कहते ही नहीं है। हमारा क्या, हम तो कुछ भी कह देते हैं। दुनिया में अगर देखें, अगर इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं वो बोलेंगे ना भाई हम पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पर देख ले, बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है ना, हक नहीं मिल रहा तो वो बोल रहे हैं। सिंध के अंदर नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं। मतलब जिस जगह पे नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हुए हमें नजर? उधर चैनल फाफा है जो हिंदू की बात करता, मुसलमान की नहीं करता। अल्फाफा कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, फिर वो भी नहीं बोलते, क्यों? बहन उधर उनको बुलाता ही कोई नहीं, जो बोलता है उसको जेल में सुट देते हैं, बाबों को पहाड़ों में मारकर परे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, जिसको जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है। वो बहन भाਵੇਂ कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बड़ा है मेरी बहन। ये बस अब हमारे ईमान की कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए हम जो हालात हो गए हैं फ़लस्तीन में, अब देख लें क्या हो रहा है। ये इन लोगों का तमाशा लगाया हुआ है। अगर ये सब मतलब ठीक हो जाएं, इनकी हम मिसालें देते हैं, सऊदी अरबिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये वो बहुत बड़ा एक मतलब इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका कल्चर जो है ना, जो जब से ये अहमद शहजादा आए हैं तो वो बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। क्यों एमबीएस ने ऐसा क्यों किया, क्या सोचते हुए किया? ये तो उनको पता होगा ना, मतलब है कि ये जब वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। आपने देखा है कि दुबई के जो शेख हैं और सऊदी के जो शेख हैं, उनके ताल्लुकात किससे बेहतर है? इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है? मेरे ख्याल में इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अच्छा जी, इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पर कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, और सऊदीया में इस तरह की वीडियोस का बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाए नंगो आर के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। कहते हैं कि एमबीएस ने जब से हुकूमत संभाली है, वो सऊदी को और दुबई के जो शेख हैं मोहम्मद बिन ज़ायद, उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, लिबरलिज्म लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को, टूरिज़्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज़ से उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई है? अच्छा, सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज़म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीज़न ये है कि लिबरलिज्म, मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज़म और टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। वो इस तरह की छाप छोड़ेगा तो हम किसको ऑन करेंगे? मुसलमान भी उस तरफ डाइवर्शन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन किसको अच्छी नहीं लगती। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से या आप एक अच्छी गाड़ी में एक अच्छे लाइफस्टाइल में गुजरते हैं तो मेरे बच्चे देखते हैं, मेरी फैमिली देखती है, तो उनको उस चीज़ की अट्रैक्शन होती है कि वाई नॉट वी हैव दीज ऑल थिंग्स। तो उनको बताना कि बेटा ये टाइम भी आता है, बट आप सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल, आइम्मा ताहिरीन, अहले बैत, उसको जब तक आप थामे रखेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी की, दिल की, दुनिया की और आखिरत की हर मुराद पूरी होगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम बात करेंगे तो पहले उन बुज़ुर्ग के बात पे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो घर का बुज़ुर्ग रहता है उनसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो नौजवान हैं वो सीखते हैं, कुछ कल्चर सीखते हैं
या फिर कुछ तालीम सीखते हैं कि आगे ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जब इस बुज़ुर्ग को एक औरत के सामने खड़े हो बात करना नहीं आता, बात कैसे कर रहे हैं, गाली दे के, चाहे किसी को भी गाली दो, गाली तो हो रहा है ना सामने, औरत के सामने, ये इज्जत दे रहे हैं आप लोग। नहीं, बात तो बड़ी बड़ी है, लेकिन अगर अंदर देखा जाए ना, अंदर खोखला हो। और भाई साहब ने क्या बोले कि भाई दुबई जाते हैं बड़े बड़े काम को अंजाम देने के लिए। सही बात है, बड़े बड़े काम को अंजाम देते हुए दुबई जाते हैं, जिसके कारण आज दुबई ने, अरब कंट्री ने आप लोग को जाने के लिए मना कर रहे हैं। इवन जो पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है ना, किसी देश के ऊपर नहीं लगाया ऐसा। दुबई के पुलिस आके बोलते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो एक नंबर का आतंकवादी और टेररिज्म में जो मतलब उसका जो कार्यकलाप होता है ना, उसमें नंबर 1 पे है। और लिबरलिज्म और टूरिज्म के ऊपर बात करते हुए देखिए, किसी भी देश में अगर मैं चाहूँ तो अपना मज़हब के ऊपर क्राइटेरिया, जैसे ईरान है, ईरान क्या करता है कि अपना इस्लामिक रूल्स के हिसाब से चलता है, तो उस पर टूरिज़्म नहीं जाता, क्योंकि टूरिज़्म सिर्फ इस्लामिक कंट्री पे अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन बाकी देशों में, जहाँ पे चाहे अमेरिका का बात करो, इंडिया, चाइना या फिर रसिया वगैरह का, जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसका बंदा किस लिए जाएगा? आप लोग का इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने के लिए जाएगा? नहीं ना। सबका एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। किसी भी जगह पे हम टूरिज़्म करने जाएंगे तो उसमें हर तरह का फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अगर उधर जाके, हाँ, गवर्नमेंट का एक रूल्स होता है, चलो ये रूल्स के मुताबिक चलना भी पड़ता है, किसी भी जगह पे जाओ, लेकिन उसमें भी एक इंडिपेंडेंस है। एक्चुअली जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री का बंदे जाते हैं, जो भी पब्लिक जाते हैं, तो अपना मज़हब का हर एक चीज़ उधर रहना चाहिए, ताकि वो इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, किसी जेल में नहीं जा रहे हैं। अपना एक छुट्टी गुजार के टूरिज़्म मतलब एक खुशी का मुहूर्त उधर बिताने जा रहे हैं। अगर आप लोग उस पर दबाव डाल के रखेंगे आपका कंट्री का रूल्स के हिसाब से, तो टूरिज़्म उधर क्यों जाएगा? अच्छा, दुबई ने जो कर रहा है, उसको पता है कि भाई दुनिया के साथ चलना होता है। मैं पिछले 100 साल का जो रूल्स है, जो क्राइटेरिया है, अभी भी लेके चलूँगा, पिछले 1000 साल अगर जाएगा उसको भी लेके चलूँगा, तो ऐसा सिस्टम तो नहीं हो सकता ना। चलो, इस्लाम में नाच गाना, सिनेमा, ये सब तो हराम है ना। तो पाकिस्तान पे क्यों हो रहा है? पाकिस्तान का मूवी क्यों निकल रहा है? पाकिस्तान पे सिनेमा क्यों है? पाकिस्तान का इतना सिंगर क्यों है? उधर भी कितना इतना नाच गाना क्यों होता है? अगर दुबई वाले करे तो गुनाह है, पाकिस्तान वाले करे सच्चा मुसलमान है। ये दोगलापन पाकिस्तान कब बंद करेगा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग को अगर इस वीडियो में कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।